Beehive, Chapter 5, Snake and the Mirror. इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन 1, द साउंड वॉज फैमिलियर वन। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज? हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट? जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी थी। डॉक्टर ने इस आवाज़ को कितनी बार सुना? उसे क्यों लगा कि हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर, कितनी बार सुना? व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज, उसने क्या सोचा ये आवाज़ किस चीज़ की है? द डॉक्टर हियर द फैमिलियर साउंड ऑफ द रैट्स। ही थॉट इट वॉज द रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। ही हियर द साउंड थ्राइस। द साउंड स्टॉप्ड व्हेन द डॉक्टर रिज्यूम्ड हिज सीट in the chair with many thoughts passing through his mind. The sound stopped because the rats might have seen the snake. जो साउंड थी वो किसकी थी? चूहों की। चूहे रेगुलरली बीम से आते और जाते रहते थे। 3 बार उन्होंने आवाज़ सुनी लेकिन बाद में वो बंद हो गई क्योंकि शायद चूहों ने स्नेक को देख लिया था। सेकेंड क्वेश्चन, What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? जब वह शीशे में देख रहा था उसने ऐसे कौन से 2 डिसीजन लिए जिससे कि पूरा का पूरा दुनिया और ब्रह्मांड ही हिल गया? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन द डॉक्टर टुक वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर वाज टू सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच। पहला डिसीजन क्या लिया कि अब मैं डेली सेव करूंगा, दाढ़ी बनाऊंगा और पतली पतली छोटी छोटी मूछें रखूंगा। द अदर अर्थ शेकिंग डिसीजन ही टुक वाज टू ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक मोर हैंडसम। दूसरा डिसीजन कौन सा था उनका अर्थ सेकिंग डिसीजन? कि वो हमेशा एक अट्रैक्टिव, जो सबको आकर्षित करे, ऐसी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखेंगे ताकि वह और भी ज़्यादा हैंडसम लगे। थर्ड क्वेश्चन, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, सेज द डॉक्टर। अ लिटिल लेटर ही सेज, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। वट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही फर्स्ट स्माइल्स and he smiles again? In what way to do thoughts change in between and why? जो डॉक्टर था, जो वो स्माइल कर रहा था शीशे में देखने में, अचानक उसका जो स्माइल का तरीका था वो बदल गया। क्यों? जब पहले मुस्कुराए और जब वो दोबारा मुस्कुराए, और इसके बीच में क्या हुआ? आंसर, द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ वाज व्हेन ही फर्स्ट स्माइल्स इज दैट ही स्माइल इज अट्रैक्टिव। पहला डिसीजन जब उन्होंने पहली बार देखा था, उनकी राय क्या थी कि उनकी जो स्माइल है अट्रैक्टिव है, आकर्षित करती है सबको अपनी तरफ। एंड ही इज ए हैंडसम बैचलर एंड अ डॉक्टर टू। वो एक हैंडसम बैचलर है, कुंवारा व्यक्ति है, और उससे बड़ी बात है डॉक्टर भी है और कुंवारा भी है। बहुत अच्छा कॉम्बो है, उसने सोचा। ही हैड टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट। सेकेंड क्या था? ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्माइल ही कंसिडर हिमसेल्फ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड because the snake would have sticked him and he had no medicine in the room. दूसरी ओर उन्हें अपने आप को मूर्ख और बेवकूफ़ क्यों लगे? क्योंकि जो सांप था बिल्कुल उनके पास था, अगर वो काट लेता तो उनके पास उस रूम में कोई दवाई भी नहीं थी। At first he seems to be relaxed and was conscious of his handsome appearance because he believed that the sound was of rats. पहली बार जो वो देख रहे थे वो रिलैक्स थे, अच्छे मूड में थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था, आवाज़ किसकी है? चूहों की। द सेकेंड टाइम डेथ लर्क्ड हिम। दूसरी बार उनके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। द स्नैक हैड क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म। जो स्नैक था, उनकी जो लेफ्ट आर्म था उसमें वो लिपट गया था। क्वाइल मतलब लिपट जाना। दिस टाइम ही थॉट ही वॉज ए फुलिश मैन। इस समय उन्होंने सोचा कि वह एक मूर्ख व्यक्ति हैं। सेकेंड, द स्टोरी अबाउट ए फ्राइटिंग इंसिडेंस इज नरेटेड इन ए ह्यूमरस वे। ह्यूमरस मजाकिया, हास्य के रूप में। What makes it humorous? Things of the contrast it present between dreams and reality. Some of them are listed below. The kind of person the doctor is, money possessions. The reality is that the doctor is not a man of money and possession. He hardly has any money. He had just set up medical practice and had limited earnings. He stayed in a small rented room which was not electrified. He possessed a black coat and some shirts and धोतीज। जो डॉक्टर थे वास्तव में बहुत रिच नहीं थे क्योंकि उनके पास बहुत कम अर्निंग थी। ही और छोटे से रेंटेड, किराए के घर में रहते थे जहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड बिजली भी नहीं थी,
और उनके पास एक काला कोट था, कुछ शर्ट थी और धोतीस थी। द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, अपीयरेंस, एम्बिशन। एक्चुअली द डॉक्टर ड्रीम टू बी अ रिच पर्सन बाय मैरिंग ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। वो सोच सपने ले रहे थे कि एक ऐसी औरत से शादी करेंगे जो डॉक्टर भी हो और खूब सारा पैसा भी कमाती हो। द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, किससे शादी करना चाहते थे? द डॉक्टर हैड ए ड्रीम टू मैरी अ वुमेन डॉक्टर एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस एंड ए लॉट ऑफ मनी। ऐसी वुमेन डॉक्टर से शादी करना चाहते थे जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती हो और जिसके पास बहुत सारा धन हो। ही हैड टू बी फैट सो दैट शी कैन नॉट रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम। और वो मोटी भी होनी चाहिए। मोटी किस लिए? ताकि वो कोई गलती करे तो वो उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़ ना पाए, डॉक्टर को। सेकेंड, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, वास्तव में कैसी लड़की से उसकी शादी हुई? बट इन रियल लाइफ ही मैरिज ए थिन रीडी वुमेन हु हैज़ द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। लेकिन वास्तव में एक दुबली पतली अच्छी लड़की से उनकी शादी हुई जो उसे दौड़कर पकड़ सकती थी। थर्ड, हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, जब उसने शीशे में देखा तो क्या सोचा? When he looks into the mirror, he thinks, being an unmarried doctor, he has to make his presence felt. He decided to shave daily and grow a thin mustache. Further, he decides to always keep his attractive smile on his face to look more handsome. His thoughts when the snake is coiled around his arm. क्या सोचा जब जो सांप था उसके जब बाजू में चारों तरफ लिपट गया? He seems to have turned into a stone. वो बिल्कुल एक पत्थर के बुत के जैसे हो गए। When the snake coiled around his arm, he felt the presence of a great creator. उसने उसमें ईश्वर की मौजूदगी महसूस की। He thinks that suppose the snake strikes him, he does not have any medicine in his room. और उन्होंने क्या महसूस किया कि अगर अभी काट लेता है, सोचा उसने, तो अभी तो रूम में कोई दवाई भी नहीं है। Thus he considers himself a poor, foolish and stupid doctor. इसलिए उसने अपने आप को मूर्ख डॉक्टर कहा। ऑल दीज इंसिडेंट्स शो अ कॉन्ट्रास्ट इज लाइफ एंड विच मेक्स दिस स्टोरी अ ह्यूमरस वन। और इसमें एक कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हुआ। क्या हुआ था? वो जो स्टोरी थी वो ह्यूमरस वे में चली गई। कहाँ तो वो अपनी खूबसूरती, लड़की, इन सब के बारे में सोच रहा था, कहाँ अचानक सांप को देखकर वो सिर्फ किसके बारे में सोच रहा था? द ग्रेट क्रिएटर के बारे में। बच्चों, अगले वीडियो में हम बिहाइव चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।